चेतने का टाइम आ गया। मुसाफिर हैं हम इस संसार के, रास्ता में भटकना हमारा लक्ष्य नहीं है। जब हमारे रास्ता बताने वाला आ गया तो हमें भटकना नहीं है। जब नहीं आया था तब तो भटक रहे थे साहब। चारों युग में आए, लेकिन हम भटकते भटकते इतने भटक गए कि अब नहीं भटकना है। अब न चुको यही बेरा, अब न चुको यही बेरा। फिर जुग जाओगे तो फिर 84 ने घेरा, 84 लाख में जाएगा। ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन हमको मिला है, जिसको हम चार खाने के चक्र में पड़ जाते हैं, जन्मते और मरते हैं। एक 5 तत्व का शरीर हमको मिला है, मनुष्य उसका नाम है, और हम 4 तत्वों में उलझ के रह गए और वो नी तत्व को नहीं जान पाए। संध्या पाठ में रोज पढ़ते हैं, तत्व में नी तत्व है आवागमन निवार्य। वह तत्व में नी तत्व पुरुष के आज तक भेद नहीं जान पाए। भजन भी सुनते हो, आदि संदेशी लाए सदगुरु, 16 असंग युग बीत गए, कोई भेद ब्रह्म न पाए सदगुरु। आदि संदेशी लाए, इतने बीत गए समय, लेकिन हम आज भी नहीं चेत पा रहे हैं। उसका वजह है कि हम इस संसार में माया के आकर्षण में बंधे हैं। माया के चक्र में ऐसे फंसे हैं कि हमको कुछ सूझता ही नहीं। सदगुरु कभी साहब की भक्ति कभी नहीं सूझता। साहब का शब्द, कामी के मन काम बसे, क्रोधी के मन क्रोध, लोभी के मन लोभ बसे। तो सदगुरु का भक्ति कैसे सूझेगा? और साहब का काम क्रोध लोभ मोह के जब लग घट में खान, और कौन पंडित कौन मूर्ख दोनों एक समान। तो जीवन में मानव है, मानव का नहीं। और यही काम हमारा सदगुरु उदित नाम साहब कर रहे हैं। संतन का प्यारा सबका प्यारा नहीं है वो। हम कहते हैं कि चंदन तिलक लगा के हम संत बन जाए, नहीं बन सकते। दिखावे के भक्ति के छोड़ो और सच्चे भक्ति करो। वही बात है, झूठ भरे को मन के हटा को, मन को करो निर्मल, तब साहब हृदय में आ जाए। ना जाने अनंत जन्म से भटकते रहे और कितनों जन्म तक भटकते रह जाएंगे, लेकिन सदगुरु के भेद मर्म को आज तक नहीं कर पा रहे। लेकिन अब समझने का समय है। समय था वो अनमोल जिसको हमने खो दिया, वह अनमोल में आ गया एक अनमोल, उसको पहचानो तब ये जीवन है। तो 4 खानी लख 84 योनि काल की जाल है, और इस काल के जाल को हम काल के फांसा को तोड़ेंगे कैसे? 84 गर्भ भरम के पाँव में अटकी आए। और इस पगड़ा से बाजी लगे बोलते हैं ना, तो ये पगड़ा नहीं। अब बाजी लगाना है तो सदगुरु से लगाओ, दांव खेलना है तो सदगुरु से खेलो। जीतोगे फिर भी, हारोगे फिर भी सदगुरु के हो जाओगे। जो जीते तो पीओ, जो हारे तो पीओ। जीत गए तो भी उसी का, और हार गए तो बोलो करो। ऐसे बाजी खेलो साहब से परमात्मा, ऐसी होरी खेलो जामे कुल मत लाज रहो। विषय विकार को राम देश को हटा के ऐसे होरी खेलो जामे कुल मत लाज रहो। साहब का भजन सदगुरु की शरण में है, सत्संग करवाते हैं तो जीवन में कुछ परिवर्तन। एक आदमी का अगर जीवन इस सत्संग के माध्यम से कुछ परिवर्तन आता है तो ये सत्संग करवाना सार्थक हो जाता है।
अगर इतना सत्संग करवाए, अगर 100, 50, 200, 500 गांव वाले सुने और कुछ परिवर्तन नहीं है, तो इस सत्संग में बेफिजूल खर्चा करना भी व्यर्थ है। सच बता रहा। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन जीने की एक सीख दे रहा है मारोदित्य नाम साहब। दृष्टि, जब तक दृष्टि को साधन नहीं करोगे तब तक आप भक्ति पद नहीं जा सकते हो। यही साहब का क्या साहब का शब्द है, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुतिया हो जाए। आज हमारे देखने का नजरिया कैसे है साहब ने, इसीलिए दृष्टि, अभी दृष्टि आलोक पर साहब दृष्टि के माध्यम से बताया 195 देश का टारगेट है उसका, विश्व 25 साल की, इतना बड़ा लक्ष्य है और हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। 195 देश में आज मानव को मानव बनाने का काम करना और वो है केवल दृष्टि। आप दृष्टि को सुधार लो तब आप मानव हो जाओ। दृष्टि की नजरिया, देखने का नजरिया अगर आप सही हैं तब आप मानव। प्रथम पारस दृष्टि है भाई, धीर निज रखो निदान। दूसरे पारस श्रवण है, गुण अवगुण को जान। ये पार्थी की बात है। प्रथम दृष्टि का साधक करो भाई। बड़े घराना की बेटी है तो उस पर गलत दृष्टि न डालो। कोई हमारा बहन है, माँ के समान है, लेकिन आज यही हो रहा है। आए दिन देखो अखबार में दुराचार दुर्व्यवहार की बातें पढ़ने पड़ती सोशल मीडिया। ये दृष्टि, देखने का नजरिया गलत है। हवस के शिकार हो बैठे। आज माना सुना, उस काम का लक्ष्य को तैयार करने के लिए मारोदित्य नाम साहब है कि आज मानव बनाया जाए। दूसरा पारस श्रवण है भाई, गुण अवगुण समझान। ये हमारा कान है सुनने का, अगर धोखा से कोई गलत बोल दे तो उसको नाराज हो तो आप ही हट जाइए, लेकिन उस पर झगड़े की बात ही नहीं। श्रवण को साधक पता है, श्रवण मतलब होती कान। कान को भी संभालो, दृष्टि को भी संभालो। तीसरे पारस नासिका है, जिभ्या का स्वाद में जा रहे हैं। ये क्या, आज हर घर देखो एक आंवला है मिठास में फेंक देते, भात साग फेंक देते, जिभ्या के स्वाद के पीछे पड़े। अरे हम मानव है भाई, और मानव में मानव जैसे रहे। और हमारा साहब क्या बोलते हैं, रूखा सूखा जो बिल घावे प्रेम प्रीति से पारस करावे। उन्होंने पाठ में कहे ना, जो भी रूखा सूखा मिल जाते वो प्रेम से पाले। लेकिन हम लोग मतलब उसका जिभ्या के स्वाद में पड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब समय 600 साल पहले से सब बात न थी। तो पंडित लोग, मुल्ला लोग सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के खिलाफ वो सब लोग फर्क। अरे इंसान हो भाई, इंसान बनो। और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आज हिंसा होती है, बहुत दुख की बात। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित है और बहुत दुख की बात, क्या हिंसा होती है। तो काहे का भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई। आए दिन बलि प्रथा देखता हूँ संडी गांव में, फूल के विरोध करते हर साल। अभी तक रोज देखता हूँ बकरा जाता है।
और बोलता है भारत धर्म अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म बताओ भारत देश में। यहाँ हिंसा होते और कोई खिलाफ ही नहीं लड़ता, हमको क्या करना है? तो ये सब के साथ देवर, ये हमारे वंशु हुजूर नाम साहब है, हम सब मिलके साथ देवर, तब तो हमारे कबीर पंथ सार्थक हो जाए, तब तो हमारे कबीर पंथी बन जाए, नहीं तो हम कबाड़ कचड़ा हो जाए। आए दिन हिंसा पर हिंसा, विषय वासना की विषय वासना, तो इसको सुधारो भाई। मेरे मन की पीड़ा था, मैं बहुत दिन से चर्चा करने वाला था साहब के, लेकिन मैं नहीं कर रहा था, लेकिन आज कर रहा हूँ। आओ भजन की बात करेंगे, साहेब बनेगी साहेब।